ग्राम पंचायत का हाल और नगर निगम का हाल आज एक समान हो चुका है। कचरे से बहुत परेशान है। आसपास के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं और पूरा घर में आत है, पूरा गंदगी फैला थे, एकदम मच्छर और गंदगी बदबू बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं बिगुल न्यूज से गौरव तिवारी। भिलाई नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर कितना जागरूक है उसको देखने के लिए हम ग्राउंड पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वार्ड 21 कुरुद में मैं इस वक्त खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा कचरों का अंबार लगा है, पूरा पहाड़ बन चुका है। इस कचरे को 2-3 महीना हो चुका है, अभी तक सफाई नहीं हुआ है। ये जो कचरा है पूरा उड़ के लोगों के घर के अंदर तक ही जाता है। कचरा ज़्यादा पुराना हो जाता है तो दुर्गंध भी आने लगती है और दुर्गंध से कई बीमारी जो है पनपने लगती है। नगर निगम जो है कचरे की सफाई को लेकर जरा भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। 50 करोड़ रुपए का सफाई ठेका हुआ है शहर को साफ सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। 10 बार कंप्लेन करने के बाद थोड़े कुछ नगर निगम के कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, थोड़ा बहुत सफाई कर दिया जाता है, उसके बाद खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। लोग कितने परेशान हैं आइए मैं सुनाता हूँ। परेशान हो कचरे से बहुत परेशान है। आसपास के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। विगत कई सालों से पहले इस नहर में हम लोग नहाया करते थे, इसमें बहुत कुछ किया करते थे। यहाँ से हर घर में बनना मतलब पानी वानी का सिंचाई होता था यहाँ से। आज तो इसका हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है कि इसमें आदमी खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है। ये जो कचरे का पूरा पहाड़ से जमा हो गया है ये तो बहुत दिनों से है। इसमें ना कितना भी कंप्लेन करते हैं, आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं और इस पे कुछ भी वो नहीं होता है। तो सफाई के नाम पे कुछ अच्छा आप लोग को सुविधा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कितने कर्मचारी आते होंगे? बहुत से कर्मचारी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ खाना पूर्ति? हाँ, बस सिर्फ वही होता है। तो ये है वार्ड 21 कुरुद भिलाई नगर निगम क्षेत्र का हाल। पूरे कचरे को खाली जगह पर लाकर डंप कर दिया गया है। इस कचरे को उठाने वाला कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नियमित रूप से भिलाई के सभी वार्डों की सफाई करना है, लेकिन सफाई व्यवस्था के नाम पर कुछ खास सुविधा लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चारों तरफ पूरा कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। ये कचरे से कुछ दिनों बाद दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। ये कचरे जो हैं उड़ उड़ के लोगों के घर में वापस घुसना शुरू हो जाएगा। तब फिर भी इस कचरे को उठाने वाला जिम्मेदार मौन बैठा है। भिलाई नगर निगम के अधिकारियों का काम है कि सफाई व्यवस्था की बीच बीच में मॉनिटरिंग करना है, रोज मॉनिटरिंग करना है कि सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर भिलाई नगर निगम के अधिकारी मॉनिटरिंग करते तो फिर ये क्या है। अगर वो मॉनिटरिंग का काम ही अच्छा से कर लेते तो आज हमको ये कचरे की खबर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग मजबूर हैं, दर्द में हैं, पीड़ित हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। 10 बार कंप्लेन करने में सिर्फ 1-2 बार कचरे को साफ करने के लिए लोग आते हैं, खाना पूर्ति कार्रवाई करके चले जाते हैं। और इस कचरे का हाल देखकर आप समझ जाइए कि भिलाई नगर निगम के जिम्मेदार लोग कितने जागरूक हैं और वो अपने काम की मॉनिटरिंग कितने अच्छे से कर रहे हैं। जी दीदी बतावे सफाई उफाई होते तुम्हारे मोहल्ला में? नहीं हो भैया, बहुत कचरा है, एकदम हेज के बहुत जाम है। निकाल भी दी तो ले गए नहीं, पूरा कचरा उड़ उड़ के घर में आते। छोटे छोटे बच्चे मन खेला थे और पूरा घर में आते, पूरा गंदगी फैला थे, एकदम मच्छर और गंदगी बदबू बहुत ज़्यादा है। कितना दिन हो गए साफ हुए? बहुत दिन बाद होए को पता नहीं। हाँ, 1-1.5 साल से बहुत दिन हो गए। होत भी है लेकिन ये कचरा उठा के नहीं लेगे वैसे उड़ उड़ के हो जाते हैं। एकदम परेशान है ना मन। शिकायत करे हो? कई बार हो चुके लेकिन वो ध्यान नहीं देवे। जी आप बताएंगे। वार्ड नंबर 21 जब से बना तब से बस सफाई करते यहीं डाल देते हैं, फिर उड़ करके उसी नहर में जा रहा है। हाँ, जब से वार्ड नंबर 21 बना तब से हमारा यही परेशानी जा रहा है। बोरिंग का पानी यहाँ होता है तो गड्ढा भर जाता है, बरसात में पूरा पानी सी उसी पानी पब्लिक पी रहे हैं और नाली का कोई सफाई हो ही नहीं रहा किसी का। तो यानी वार्ड 21 में सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कल सफाई करने के लिए अगला एक किया कंप्लेन, तब पार्षद आके यहाँ पे देखने आया है। हाँ। ऐसे पार्षद नहीं आया, जब से पार्षद बना है तब से 1 या 2 बार बस आया है। कौन है पार्षद? नेहा साहू। उसके बाद कभी नहीं आता। अच्छा, नगर निगम के कर्मचारी साफ करने आते हैं? कर्मचारी वही कंप्लेन करते आते हैं, साफ करने, फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऊपर को निकालते हैं कचड़े को, बस फिर छोड़ के चले जाते हैं। आप देखिए नाली को, यहाँ देख लीजिए, आप ही देखिए कितना गंदगी फैला हुआ है। हाँ। तो ये पूरा गंदगी को दिखाया जा रहा है। मोहल्ले के लोग काफ़ी पीड़ित हैं इस चीज़ से। ये टैक्स देते हैं साफ सफाई व्यवस्था के लिए और सफाई के नाम पर इन लोगों को कुछ भी ऐसा सुविधा नगर निगम के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कचरा मारा कुड़ो जाते साफ कर सफाई कर दूधी जन पार्षद बने हैं, ये हमारा से सरत है
बूंद भर पानी नहीं है कुरुद गाँव में। हाँ तो का बोल बोगा तो ये अधिकारी मन आते देखे बार एको बार सफाई होत के लिए कहाँ से थे मैं जीतत ले मोर मोर करते भैया कहाँ ले भुला गए दीदी या भैया के। अच्छा कचरा नहीं निकाले हैं नहीं ले गए कचरा नहीं ले गए वही परे परे आही बाही में देखा था हमन खुद नान लड़का मन करके बाद यहाँ जात ले टारतन पूरा कचरा मन उड़ के घर में आते। तो भिलाई नगर निगम ने अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 50 करोड़ रुपए में शहर की सफाई करने का जिम्मा सौंपा है और नियमित रूप से सफाई होने की भी बातें कही गई है, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं भिलाई नगर निगम के वार्ड 21 कुरुद गांव में खड़ा हूं। कुरुद गांव का हाल आप देख सकते हैं। लोग अपना दर्द बता रहे हैं कि कचरा किस प्रकार से उड़ उड़ के लोगों के घर में आता है, कचरे के कारण कैसे मच्छर पनपते हैं, दुर्गंध आती है, तमाम प्रकार की बीमारी जन्म लेती है। जी बताएंगे सफाई व्यवस्था के नाम पर कुरुद में क्या हो रहा है? 32 करोड़ से 50 करोड़ ठेका हो गया, लेकिन सफाई व्यवस्था आज भी जीरो है। हम नगर निगम क्षेत्र में, जैसा हमको लगता ही नहीं कि हम नगर निगम क्षेत्र हैं। ग्राम पंचायत का हाल और नगर निगम का हाल आज एक समान हो चुका है। आप खुद ही देख रहे हैं कि नाली का कचरा, जो नहर का जो कचरा है, नाली अपन तो बोलने के लिए अब बोलना लग रहा है, लेकिन वो जो नहर है, नहर का कचरा निकाले कल हो गया, 24 घंटे हो गए हैं। नगर निगम के सुपरवाइज़र को भी मैंने आज सुबह लगाया, अभी 11 बजे भी लगाया, फ़ोन भी नहीं उठाया और कल बोल के गया था भैया आप लिख के दे दो, नाली से नहर साफ़ हो गया है, इतना लिख दो, बस हम लोग कल कचरा उठा देंगे और सफाई करते रहेंगे। आज एक भी कर्मचारी नहीं लगे। अच्छा, इसको सफाई भी नहीं हो रहा था, आप सफाई के लिए भी भयंकर शिकायत किए? मैं करीब 8 या 9 बार शिकायत किया हूँ, जिसमें सिर्फ 2 बार सफाई हुआ है। खाना पूर्ति, सिर्फ खाना पूर्ति। आगे आपने देखा ही होगा कि कैसे खाना पूर्ति, आगे तो कुछ किया ही नहीं है। और इसके आगे जाएंगे तो कई ठोक नहर नाले जो पुलिया हैं वो जाम पड़े हैं। आगे देखिए तो आउटर जो नगर निगम ने जो रोड बनाया है, नगर निगम नहीं बनाया है, नगर निगम ने ही जो नहर नाली का जो आउटर है वो नहर में डाल दिया है। अच्छा, इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम के द्वारा हुई है। नगर निगम को आउटर तो कम से कम दूसरे जगह देना था, नहर में क्यों दिए हैं? अच्छा, कितने सफाई कर्मी आते होंगे आपके क्षेत्र में? यहाँ का सफाई कर्मचारी 22 हैं और जितना मेरे को जानकारी कि 32 ऑन रिकॉर्ड इस ठेके में लिया गया है, लेकिन 32 पूरे कभी नहीं आते। आएंगे 16, 17, 18, 19 ऐसे कर्मचारी आते हैं। और अभी ये 2 दिन से यहाँ नहर की सफाई चल रही है। गैंग के नाम पे गैंग भेजे हैं करके 8 कर्मचारी बस लगे हैं। अच्छा, 8 ही कर्मचारी गैंग में, बल्कि गैंग जब पुराने ठेके में आता तो 30 कर्मचारी 40 कर्मचारी आते थे, तो सफाई कुछ हद तक दिखती थी। लेकिन अब तो 8 कर्मचारी, वार्ड के कर्मचारी भी उपस्थित नहीं है। बाजू एक वार्ड 22 है, आप चलो आपका वार्ड 22 है, लगा हुआ वार्ड है, तो आपसे आप कर्मचारी लेके सफाई करवा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं, केवल खाना पूर्ति किए हैं और सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति और खाना पूर्ति। तो सफाई की स्थिति भिलाई शहर में क्या है, इसको जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर कर अपन बातचीत कर रहे हैं। जी दीदी बताएंगे सफाई व्यवस्था कैसा है? सफाई तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ का पानी कब से जमा हुआ है उसका कोई पता नहीं है ना। सफाई करने के लिए बोलते हैं तो बस 2-4 रापा निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है पूरा। फिर जम के पूरा नाली में फिर चले जाएगा। कचरे वचरे उठाने आते हैं कि नहीं? वो तो निकाल देते हैं, फिर 15 दिन में आते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ वहाँ पे भी तो मंदिर के पास भी ना 15-15 दिन तक रखा रहता है, ऐसी कचरा पड़ा रहता है। हाँ, जब भी 26 जनवरी रहेगा, 15 अगस्त रहेगा, कचरा निकाल के रख देते हैं, 15 दिन में आते हैं निकालने। तो ये हाल है भिलाई नगर निगम के क्षेत्रों का, जहां सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही है। देख सकते हैं कि कैसे कचरा पूरा पड़ा हुआ है और इस कचरे से दुर्गंध आनी भी शुरू हो चुकी है। 50 करोड़ रुपए में अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट को ठेका दिया गया है। क्या वो ठेका कंपनी अपना काम को अच्छे से नहीं कर रहा है? तो अगर ठेका कंपनी काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदारी बनती है बीच बीच में मॉनिटरिंग करने में। तो कहाँ हैं अधिकारी? अगर सही तरीके से वो अपना मॉनिटरिंग करते तो आज कुरुद के लोगों को अपना दर्द हमारे सामने नहीं बताना पड़ता। आप भी सफाई के कामों से प्रभावित हैं और आपके क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रहा है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिगुल न्यूज़ के लिए कैमरामैन लक्की के साथ मैं हूँ गौरव तिवारी।